एक बुढ़ा आदमी सीने पे हाथ रखा, हांफा और गिर गया, मर गया। प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा छा गया। कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसको अपना नहीं मानता था। फिर धुंध में से एक बिना निशान वाली ट्रेन आई। उसके दरवाजे खुले जैसे लाश को अंदर बुला रहे हों। एक जवान औरत माया ये सब देख रही थी। वो अपने पास्ट से भाग रही थी, गायब होना चाहती थी। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो, वो ट्रेन में चौराच गई। ये उसकी अंतिम यात्रा थी। उसे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। ट्रेन अजीब तरह से खाली थी, बस कुछ पैसेंजर्स और हर एक दूसरे से भी अजीब। एक बुढ़िया जो खुद से बातें कर रही थी, एक पहलवान सा आदमी जिसकी आंखों में डर था, और एक छोटा लड़का जो गायब हो जाता था और फिर अचानक आ जाता था। माया की रूह कांप गई। ये कैसी ट्रेन थी? ये लोग कौन थे और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था? जैसे ही अंधेरा हुआ, ट्रेन की स्पीड भी आज गई। पहियों की आवाज नींद ला रही थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई। ट्रेन के बारे में कहानियां, उसकी मंजिल के बारे में, उन पैसेंजर्स के बारे में जो कभी वापस नहीं आए। माया सो नहीं सकी। फुसफुसाहट उसके दिमाग में घर कर गई थी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। बुढ़िया की नजर उससे मिली। उसके होंठों पे एक अजीब सी मुस्कान थी। सुबह भी कोई राहत नहीं लाई। बाहर का नजारा अब भी अनजाना था। और फिर वो हो गया। वो पहलवान जिसकी आंखों में डर था, गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। ट्रेन में दहशत फैल गई। सवाल उठे, पर जवाब कोई नहीं था। कंडक्टर, एक लंबा दुबला पतला आदमी, चुप रहा। उसकी आंखें ठंडी, बेरहम थीं। जवाबों के लिए बेताब माया ने कंडक्टर से बात की। वो बोला, आखिरकार। उसकी आवाज कर्कश थी। ये ट्रेन, उसने कहा, अपने पैसेंजर्स खुद चुनती है। उसकी बातें पहेली जैसी, डरावनी थी। वो उससे ज्यादा जानता था जितना बता रहा था। उसने एक जगह की बात की, एक सैंक्चुरी, जहां भटके हुए और भुला दिए गए लोगों को सुकून मिलता है। क्या ये उनकी मंजिल थी, या वो उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा था? माया उस छोटे लड़के की तरफ खींची चली गई। वो बहुत समझदार लगता था। बात करते करते उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। वो दोनों जुड़े हुए थे। दोनों एक जैसे पास्ट से भाग रहे थे। दोनों को मुक्ति चाहिए थी। लड़के ने एक और राज खोला। ट्रेन, उसने कहा, एक पुल है, दुनियाओं के बीच का पुल, जिंदगी और मौत के बीच का। ट्रेन आखिरकार रुक गई। बाहर निकलकर माया ने खुद को एक चहल पहल वाले शहर में पाया। बड़ी बड़ी इमारतें आसमान छू रही थीं। उड़ने वाली गाड़ियां नियॉन लाइट से जगमगाते आसमान में घूम रही थीं। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। पैसेंजर्स अलग अलग हो गए। हर कोई अपने रास्ते चला गया। बुढ़िया, लड़का, कंडक्टर, सब गायब। क्या ये सब एक सपना था, या ये उनकी नई हकीकत थी? साल गुजर गए। माया ने शहर में एक नई जिंदगी बनाई। फिर भी ट्रेन की याद बनी रही। एक दिन उसे एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला। वो एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में था, जो कई साल पहले हुआ था। आर्टिकल के साथ जो पिक्चर थी, उसे देखकर माया की रूह कांप गई। वो वही ट्रेन थी, वही पैसेंजर्स, और एक्सीडेंट की डेट, जिस दिन वो ट्रेन में चुरी थी। ट्रेन दुनियाओं के बीच का पुल नहीं थी, वो आफ्टर लाइफ का सफर थी। इस खुलासे ने माया को हिलाकर रख दिया। वो मर चुकी थी इतने समय से। ये शहर, ये जिंदगी जो उसने बनाई, ये सब एक इल्यूजन था, एक सुकून देने वाला झूठ। लेकिन जैसे ही उसने चहल पहल वाले शहर को देखा, उसे शांति मिली। शायद मौत अंत नहीं है, शायद ये बस एक और सफर है, एक नई शुरुआत। उसकी अंतिम यात्रा उसे एक ऐसी जिंदगी में ले आई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।